दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे पॉपुलर कंपनी टेस्ला को एक के बाद एक नए नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां हाल ही में अमेरिका और चीन के बाजार में बिकी 6,75,000 से ज्यादा कारों को रिकॉल कर लिया गया था, यानी कि वापस मंगा लिया गया था, वहीं दूसरी तरफ टेस्ला के ऑस्टिन और बर्लिन में करोड़ों के घाटे की बात सामने आ रही है। दरअसल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सिलिकॉन वैली के टेस्ला ओनर्स के साथ हुए एक इंटरव्यू में बताया कि चीन द्वारा प्रोडक्ट पर रोक लगाने के बाद से टेस्ला की कंपनी ऑस्टिन और बर्लिन को $1 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जर्मनी में टेस्ला की गीगा फैक्ट्री का निर्माण टेस्ला के लिए सबसे बड़ा मोहरा था। यूरोप में कंपनी की ये पहली फैक्ट्री है जो जर्मनी के बर्लिन में खोली गई है, जिसे टेस्ला बर्लिन गीगा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट के जरिए टेस्ला हर साल 5 लाख टेस्ला कारें बनाकर टेस्ला कंपनी को और भी बड़े ओहदे पर पहुंचाना चाहती है। 12,000 कर्मचारियों वाले बर्लिन की इस यूनिट को बनाने के लिए कंपनी ने 4 अरब पाउंड का निवेश भी किया है। ऐसे में किसी भी प्रकार का नुकसान टेस्ला कंपनी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां एलन मस्क दावा करते थे कि वो चाइना के संघाई से बनाए गए कारों को मेड इन चाइना के तहत इंडिया में बेचेंगे, वहीं अब इन कंपनियों द्वारा एलन मस्क के इरादों पर भी पानी फिर गया है, क्योंकि चाइना में चल रहे शटडाउन के तहत चाइना बैटरी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि चाइना के शटडाउन के कारण इन कंपनियों ने अपने 10% कर्मचारियों को भी काम से निकाल दिया है। साथ ही साथ कंपनियों ने नई भर्तियों को भी रोक दिया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितने बड़े नुकसान से जूझ रही है। इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क ने जो बयान दिया वो काफी चौंका देने वाला है। उन्होंने कहा कि हम सभी कंपनी में नए प्रोडक्ट्स बनाने में फिलहाल के लिए असमर्थ हैं और साथ ही साथ हम दिवालिया न हो जाए इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। यानी कि एलन मस्क अपनी कंपनी को लेकर बेहद ही चिंतित हैं। दोस्तों, ये वही टेस्ला कंपनी है जिसको पिछले महीने भारत के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा भारत में अपना यूनिट खोलने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन टेस्ला ने इस मौके को ठुकराते हुए भारत की बजाय इंडोनेशिया की सरकार से टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात की और भारत के इस प्रस्ताव को मना कर दिया। दरअसल टेस्ला कंपनी की कारों के लिए प्रयोग होने वाले मटेरियल चीन द्वारा एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन चीनी बंदरगाहों पर प्रोडक्ट के फंसने के कारण टेस्ला को प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उसे बड़े नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। टेस्ला अपने Y SUVs के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इस कार में नई 4680 सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कार के इंटीग्रेटेड बैटरी पैक में मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, टेस्ला ऑस्टिन में पुरानी 2170 सेल के साथ मॉडल Y SUV भी बनाना चाहता है, लेकिन नए टूल्स की सप्लाई में चीन द्वारा रोक लगाने के बाद टेस्ला अपनी हाई डिमांड कार को बनाने में काफी नाकाम दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई टेस्ला कंपनी के बारे में। अब आपको ताइवान से जुड़े भारत की एक बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, जो कि दोनों देशों के कूटनीतिक और व्यापारिक समझौतों के लिए बड़ा कदम है। दरअसल ताइवान अब भारत में अपने निवेश को तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि ताइवान अपने कई और नए प्रोडक्ट्स का निवेश भारत में करने वाला है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स या चिप बाजार में ताइवान की एक बड़ी हिस्सेदारी है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन काफी लंबे समय से भारत में मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर रही है। भारत और ताइवान के सहयोग से दोनों देश एप्पल प्रोडक्ट्स का निर्माण भी तेजी से कर रहे हैं। दरअसल ताइवान की कंपनी को चाइना के यूनिट में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण ताइवान का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा हो रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ताइवान की कंपनी ने उत्तर प्रदेश के साथ समझौता भी किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग वो करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, PCB और सेमीकंडक्टर के बिना किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना बेहद ही मुश्किल है। और हम ये भी जानते हैं कि ताइवान ने इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया में अपनी टॉप जगह बना रखी है। बता दें कि ताइवान की कंपनियां कई करोड़ के निवेश के साथ इन सारे प्रोडक्ट्स को भारत में बनाने के लिए लगातार तमिलनाडु गवर्नमेंट से बात कर रही है। वहीं पर इन सारे प्रोडक्ट्स को भारत में बनाने के साथ साथ एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि ताइवान अपने कई प्रकार के ब्रांड के साथ हाइब्रिड कारों की मैन्युफैक्चरिंग की योजना भी भारत में बना रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। साथ ही ताइवान और भारत की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।